हेलो व्यूअर्स, लॉजिक से अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कंपनी अकाउंट्स में एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, 4 फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? ये होता है कि सपोज करो किसी शेयर होल्डर ने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, लेट्स से फर्स्ट कॉल नहीं दी या सेकंड कॉल नहीं दी, मतलब कोई जो भी हमने मांगा, या एक इंस्टॉलमेंट नहीं दी या 2 नहीं दी, ऐसे करके उसने पैसे नहीं दिए। तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी उसको इन्फॉर्म करेगी, लेटर भेजेगी कि भाई आप पैसे दीजिए। सपोज करते उसने फिर भी नहीं दिया, तो फिर कंपनी के पास अल्टीमेटली क्या ऑल्टरनेटिव है कि अगर नहीं, बार बार रिमाइंडर्स भेजने के बाद भी नहीं दिया, तो कंपनी उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेगी। तो क्या होता है फोरफिट करना या फोरफीचर करना? क्या होता है फोरफीचर करने का मीनिंग? हम मीनिंग कह लें, इसका मीनिंग है जब्त करना। जब्त करना से क्या मतलब है कि जो पैसे उसने दे रखे हैं वो कंपनी अपने पास रख लेगी। लेट अस राइट फोरफीचर का मीनिंग और इम्प्लीकेशन। मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन कि क्या होता है और इसका अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन क्या है, हम उसको समझेंगे आज। पहला बात, जब कंपनी ने किसी शेयर होल्डर के शेयर्स फोरफिट कर लिए, तो पहला काम तो ये हो गया कि उस शेयर होल्डर का जो नेम है, नेम ऑफ शेयर होल्डर, उसको जो है उसका नाम कंपनी स्ट्राइक ऑफ, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए काटना, सिंपल वर्ड्स में काटना कि भाई तुम अब हमारे शेयर होल्डर नहीं हो, उसका नाम कट गया। ठीक है, एक बात। दूसरा, वो अब शेयर होल्डर जब है ही नहीं, तो उसके जो राइट्स थे, शेयर होल्डर के क्या राइट होते हैं? शेयर होल्डर का राइट होता है कि डिविडेंड लेने का राइट, या क्या नाम है, कंपनी में आगे डिसीजन मेकिंग का राइट, वो उसके राइट्स खत्म, सीज हो गए। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर सीज्ड, उसके राइट्स को खत्म कर दिया गया। भाई अब नहीं है, अब तुम्हारे राइट्स खत्म, ले लिए जाएंगे, अब तुम्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, नाम कट गया, उसका जो राइट्स थे वो खत्म हो गए। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन पैसों का क्या होगा जो पैसे उसने पहले दे रखे थे। देखिए, हम ये कह रहे हैं ना कि उसने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, सब मतलब कि कोई एक आध नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल, एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के भी पैसे दे दिए, आगे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और फाइनल कॉल नहीं दी, ये 2 कॉल्स नहीं दी, कंपनी ने वेट करा, उसने फिर भी पैसे नहीं दिए, तो कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए। तो भाई उसने फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल नहीं दी ना, उसने एप्लीकेशन के पैसे और अलॉटमेंट के पैसे तो दिए हैं ना, तो उन पैसों का क्या होगा, उस पेमेंट का क्या होगा? वो उसका जो पैसा है अब वो बन गया नॉन रिफंडेबल। अब वो कंपनी अपने पास रख लेगी, जब्त करके रख लेगी, अब उसको कुछ नहीं देगी। यानी अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय शेयर होल्डर, जो पैसे उसने दे रखे हैं उसका कंपनी क्या करेगी? इट बिकम्स नॉन रिफंडेबल, बिकम्स नॉन रिफंडेबल, मतलब अब वो पैसा उसको नहीं मिलेगा, कंपनी अपने पास रख लेगी। ठीक है व्यूअर्स, मेरा ख्याल ये बातें आपको समझ में आई होगी। पहला, उसका नाम शेयर होल्डर्स की लिस्ट में से काट दिया, अब तुम हमारे शेयर होल्डर नहीं हो, अब उस जो तुम्हारे शेयर होल्डर के राइट्स थे वो भी खत्म, जो पैसा तुमने पहले दे रखा था वो तुम्हारा जब्त हो गया। ठीक है, और कंपनी के जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, जो कंपनी ने इशू कर रखे थे, सपोज करते हैं 10,000 शेयर्स इशू कर रखे थे, हाँ 10,000 में से सबने तो पैसे दिए, एक ने नहीं दिए, एक के पास 500 शेयर थे, तो अब उसने, कंपनी ने उसका नाम काटा, तो कंपनी के अब इशूड शेयर्स कितने हो गए? 9500 हो गए ना। यानी नंबर ऑफ जो शेयर्स इशूड थे, या हम इसको ये कह लें कि कंपनी की जो इशूड शेयर कैपिटल थी, इशूड यानी कि जो कंपनी ने इशू कर रखी थी, वो कंपनी की रिड्यूस हो गई, कम हो गई, रिड्यूस हो गई, शेयर कैपिटल कम हो गई।
जो शेयर्स इशू कर रखे थे वो कम हो गए, शेयर होल्डर के राइट्स खत्म हो गए, उसका पैसा कंपनी ने जब्त करके रख लिया, अब उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और अब उसका नाम भी खत्म हो, जब शेयर होल्डर नहीं है तो उसके राइट्स भी नहीं है, उसका नाम भी कट गया। तो ये है फोरफीचर का मीनिंग और इम्प्लीकेशन, ठीक है व्यूअर्स। हम इसके अकाउंटिंग एंगल भी समझेंगे, अभी हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि शेयर फोरफीचर का मतलब क्या है। सो फोरफीचर ऑफ शेयर्स मीन्स दैट शेयर्स kept with the company and name of the shareholder struck off, काट दिया हमने उसका नाम, ठीक है। अब ये हो गया, और अब एक बात और हो गई, कंपनी के इशूड शेयर्स कम हो गए। ये हम कह रहे हैं कंपनी के शेयर्स इशूड कम हो गए, तो मेरा ख्याल है ये बातें तो आपको समझ में आ गई। अब एक पॉइंट ये आता है कि अब कंपनी ने वो शेयर लेकर अपने पास रख लिए, कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो गई, तो कंपनी क्या चाहे तो ये शेयर्स अब दोबारा इशू कर सकते हैं। क्या कंपनी चाहे तो इन शेयर्स को री इशू कर सकती है, किसी और को दे सकती है। अब हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। फोरफीचर मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे नोट भी कर लिए होंगे, देख भी लिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या इन फोरफीटेड शेयर्स का री इशू पॉसिबल है। आइए उस बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबल है, अगर है तो उसका क्या मतलब है, उसके क्या अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन है, ठीक है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले, अब हमने फोरफीचर तो डिस्कस कर लिया, अब हमारी अगली बात आ गई री इशू की। री इशू मतलब अब किसी और को शेयर्स इशू कर देना, उसका नाम तो काट दिया, उसके शेयर लेकर अपने पास रख लिए, तो क्या किसी और को इशू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो री इशू का क्या मतलब हुआ? फोरफीटेड शेयर्स, फोरफीटेड शेयर्स इशूड अगेन, दोबारा इशू कर दिए टू न्यू शेयर होल्डर, किसी और को दे दिए, हाँ किसी और को दे दिए। ये होगा इसका मीनिंग। तो अगर इसका मीनिंग ये है तो इसके क्या अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस है? देखिए इसका, जैसे हमने फोरफीचर में कहा ना कि शेयर्स कम हो जाना उसका है, पैसा कंपनी ने जब्त करके रख लिया, ये इम्प्लीकेशन है। तो री इशू के क्या मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन है? पहली बात, कंपनी को पैसे और मिले, क्योंकि जब उससे ले लिए किसी और को दे दिए तो वो देगा ना पैसे अब की बार, हाँ ठीक है ना, वो देगा, तो कंपनी के पास और पैसे आते हैं, यानी कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो अब इंक्रीज हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जो बैंक इंक्रीज हो गया ना, बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक में पैसे और आ गए। दूसरी बात है कि कंपनी की शेयर कैपिटल जैसे फोरफीचर में कम हो गई थी तो अब बढ़ जाएगी। तो शेयर कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी इशूड शेयर कैपिटल, वहां पर हमने कहा था ना इशूड शेयर कैपिटल कम हो जाती है, यहाँ इशूड शेयर कैपिटल जो है अब दोबारा से इंक्रीज हो जाती है। ये तो हो गया इसका मीनिंग और इम्प्लीकेशन कि भाई क्या होता है, किसी और को इशू करना, उससे होता क्या है, कंपनी का बैंक बढ़ जाता है और कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब आपने री इशू करना है, तो इसको करना कैसे है? करना कैसे मतलब क्या पार पे करना है, क्या प्रीमियम पे करना है, क्या डिस्काउंट पे करना है? क्योंकि देखो अब ये सेकेंड हैंड शेयर्स हो गए, ये बात याद रखो, क्योंकि ये पुराने इशूड शेयर्स हैं जिसमें पहले किसी पुराने शेयर होल्डर का नाम था, उससे हमने वापस लिए, उसका नाम काटा, किसी और को दे दिए। तो क्या इन शेयर्स को अब कंपनी इशू कैसे करेगी? इन शेयर्स को कंपनी कैसे इशू करेगी? हाउ कैन दे बी इशूड एट? सो व्यूअर्स, इसका आंसर ये है कि आप फोरफीटेड शेयर्स को जब री इशू करते हो तो आप पार पे भी कर सकते हो। पार मतलब 10 रुपए का शेयर था, 10 का, पहले पर्सन ने 4 रुपए दे रखे थे, 6 नहीं दे रखे थे, हमने उसका शेयर वापस लिया और 10 का शेयर दोबारा से 10 में ही इशू कर दिया। मतलब हो सकता है कंपनी को फायदा हो रहा है, 4 पहले नहीं दिए थे, 10 दोबारा फिर मिल गए, 14 रुपए मिल गए, फायदा हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को हमें अपनी एंट्रीज में यूज करना है। तो यानी कहने का मतलब है आप इसको पार पे कंपनी चाहे तो इन फोरफीटेड शेयर्स को री इशू पार पे कर सकती है। पहला तरीका। क्या कंपनी प्रीमियम पे कर सकती है? यस। देखो ये कंपनी की गुडविल,
कंपनी की रेपुटेशन पे डिपेंड करता है कि उसके सेकंड हैंड शेयर्स भी प्रीमियम पे बिक जाए। हो सकता है 10 का शेयर कंपनी किसी और को चाहे तो आगे मान लीजिए 25 में री इशू कर सकती है। खरी अगर 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 उसके शेयर्स की डिमांड है तो नया शेयर होल्डर भी 25 में भी लेगा। तो पार में कर सकती है, प्रीमियम पे कर सकती है। तीसरी बात, क्या फोरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है? सो व्यूअर्स, यस, डिस्काउंट पर भी करा जा सकता है। भाई क्यों नहीं किया जा सकता? सेकेंड हैंड शेयर्स हैं आपके। सेकेंड हैंड शेयर्स तो देखो, आपको पता है सेकेंड हैंड चीज तो क्या नाम है कम में बिक सकती है, तो हाँ डिस्काउंट पे कर सकते हैं। पर इसका एक क्लॉज है, हम उसके बारे में करेंगे। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फोरफिटेड शेयर्स को इशू कैसे भी किया जा सकता है। हमने कहा इसका आंसर है हाँ, इनको पार पे भी इशू किया जा सकता है। इसको इन सेकेंड हैंड शेयर्स को, फोरफिटेड शेयर्स को प्रीमियम पर भी इशू करा जा सकता है और इनको डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, जब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो एक कंडीशन है, आपको उस कंडीशन का भी ध्यान रखना है। क्या बात करें उसकी? हाँ, देखिए जो फोरफिटेड शेयर्स है ना, फोरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड, उनको आप री इशू कर सकते हो एट पार, कर सकते हो पार पे, कोई मना नहीं है। प्रीमियम, कितने प्रीमियम पे? जितना मर्जी आपका मन करे, ये तो कंपनी के गुडविल पे डिपेंड करता है। उसके सेकेंड हैंड शेयर अच्छे रेट पे बिक रहे हैं तो बेच लो भाई, प्रीमियम। और डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट के लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? ये है कि कंपनी को किसी भी हालत में लॉस नहीं होना चाहिए। ये एक सिंपल सी बात है, लॉ इस बारे में ये कहते हैं। लॉस से क्या मतलब है, इस बात को पहले थोड़ा न्यूमेरिकली समझें, फिर आपको हम इसकी प्रॉपर लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर है, ठीक है। पुराने शेयर होल्डर ने 4 रुपए दे दिए और 6 नहीं दिए। 4 दे दिए, 6 नहीं दिए। अच्छा, कंपनी ने पूरे 10 मांगे, 4 मिल गए, 6 नहीं मिले। अब कंपनी ने क्या किया, जब पैसे नहीं मिले तो इस शेयर को फोरफिट कर लिया। हाँ, फोरफिट कर लिया। 10 रुपए का एक शेयर था तो इसी एक शेयर को, 10 रुपए वाले शेयर को फोरफिट कर लिया। जब कंपनी ने फोरफिट करा तो अब कंपनी इसको री इशू कर रही है। तो री इशू करते समय 10 का तो कम से कम बनना चाहिए। यानी अगर कंपनी पार पे करे तो 10 रुपए में करेगी, है ना। 4 पहले मिले हुए थे, 10 अब मिल गए, 14 रुपए मिल गए, 4 रुपए का गेन हो गया। कंपनी चाहे तो प्रीमियम पे कर सकती है। मान लीजिए 10 का शेयर है, 12 रुपए में इशू कर दिया, अब बहुत फायदा हो गया, 4 पहले मिले थे, 12 अब मिल गए, हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा, क्या डिस्काउंट पे कर सकती है? हमने कहा हाँ, कर तो सकती है। देखो भाई, 10 रुपए कम से कम मिलने हैं, 10 रुपए कम से कम मिलने हैं। हाँ, इस 10 में से 4 तो पहले मिले हुए हैं, तो अब जो मिनिमम अमाउंट कंपनी को मिलना चाहिए कि 10 पूरे मिल जाएं, वो कितना है? 6 रुपए है। 6 कम से कम और मिल जाए, क्योंकि 4 पहले मिले हुए, 6 अब मिल जाए, 10 तब बन गए, 10 तभी बन सकते हैं। तो हमने कहा है कि भाई लॉस नहीं होना चाहिए। तो लॉस नहीं होने का लॉजिक सीधी सी बात यह है कि जितना पहले नहीं मिला, जितने पैसे पहले नहीं मिले, उतने तो मिलने ही चाहिए, उतने तो मिलने चाहिए। यानी मिनिमम अमाउंट जो है वो कंपनी कितने मिलना चाहिए? 6 और मिलना चाहिए, 4 और 6 10 बनेंगे। या हम ये कह लें, दूसरे वर्ड में ये कह लें कि मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है। इस केस में व्यूअर्स, मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी दे सकती है वो 4 रुपए दे सकती है। देखो, दोनों एक ही बातें हैं, जिसको दोनों को कहने का तरीका अलग है। हमने कहा मिनिमम अमाउंट कंपनी को, 4 पहले ने दिए, 6 उसके बाद नहीं मिले, है ना, 6 उसने नहीं दिए, 4 तो मिले हुए ना। हमने कहा लॉस नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। अगर लॉस नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 पहले, 6 कम से कम और मिले, 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, 10 मिल जाए, 11 मिल जाए, कितना भी मिल जाए,
10 पूरा होना चाहिए, या हम दूसरे शब्दों में ये कह लें कि भाई मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी 6 का दे सकती है, 6 का डिस्काउंट दे सकती है, नहीं सॉरी, मैक्सिमम डिस्काउंट 4 का दे सकती है, तो 4 का डिस्काउंट दे सकती है, तो 4 का डिस्काउंट दिया तो 6 में इशू कर दिया, ठीक है। या 3 का डिस्काउंट दे सकती है, 4 मैक्सिमम है ना, तो 3 का दे सकती है, अगर 3 दिया तो मतलब 7 में इशू कर दिया, 4 रुपए पहले मिले, 7 फिर मिल गए, 11 मिल गए। लॉस नहीं होना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन हो सकती है कि 10 के 10 ही मिल जाए, कोई फायदा ना हो, और फायदा हो तो बहुत अच्छी बात है, ये तो गुडविल पे डिपेंड करता है, पर हम ये कह रहे हैं कि लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है व्यूअर्स। तो मेरा ख्याल है ये बातें आपको समझ में आई होगी। हमने कहा फोर फीचर, हाँ फिर हमने कहा रीइशू, ठीक है। आइए अब डिस्कस करते हैं फिर इसकी बेसिक एंट्रीज क्या होती हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ना इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। अब इनकी एंट्रीज क्या होती हैं, अब हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर फीचर की एंट्रीज। फोर फीचर देखिए, आप ये देखो, इसमें देखा जाए तो 3 प्रोसेस हो गए हैं। पहले क्या हो रहा है, शेयर का फोर फीचर हो रहा है, यानी शेयर को जब्त करा जा रहा है। उसके बाद अगर देखो हमेशा नहीं कि जरूरी रीइश्यू करा जाए, पर हम कह रहे हैं कर सकती है, यानी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं फोर फीचर। फोर फीचर में जैसा कि हमने कहा था शेयर कैपिटल कम हो जाती है, और हमें पता है कैपिटल जब बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट, सॉरी जब बढ़ती है तो क्रेडिट, हाँ, और कम हो जाती है तो डेबिट। हमें पता है फोर फीचर के टाइम शेयर कैपिटल कम हो जाती है तो यानी शेयर कैपिटल आप कर दोगे डेबिट। तो हमारी पहली एंट्री बनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट करा, क्योंकि फोरफिट करने से शेयर कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। अच्छा, अब ये भी व्यूअर्स एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो साथ में प्रीमियम भी देना था। भाई प्रीमियम था मान लो फर्स्ट कॉल के टाइम पर, तो भाई जब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो प्रीमियम भी तो नहीं दिया, तो जो प्रीमियम नहीं मिला, देखो होता क्या है कि ड्यू के टाइम पर आप प्रीमियम को क्रेडिट करते हो। ड्यू का मतलब है, जब आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने कहा था कि जब कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है तो उसमें अगर प्रीमियम होता है तो हम प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करने का लॉजिक ये होता है कि भाई हमें गेन हो रहा है, हाँ, लेकिन जब रिसीव करने की बारी है तो प्रीमियम तो उसने दिया ही नहीं शेयर होल्डर ने, तो जब प्रीमियम नहीं दिया तो अब हमें डेबिट करना पड़ेगा कि भाई जो गेन हमने माना था उतने हिस्से को कम करना पड़ेगा। तो हमारा कहने का मतलब है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम नहीं मिला, मान लीजिए 20 रुपए का प्रीमियम था, 20 रुपए के प्रीमियम में 12 रुपए मिल गया, 8 रुपए नहीं मिला, तो जो 8 नहीं मिला ना उतने हिस्से को डेबिट करना। नहीं मिला से मतलब जो मांगा और नहीं मिला, जितना प्रीमियम मांगा और नहीं मिला उसको डेबिट कर दो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू अब हमें क्या करना है, यहां पर हमने कहा शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमें इनमें अमाउंट्स कैसे लिखने हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर, मैंने जो पैसे नहीं मिले। अब अगर आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करा है तो आप कॉल्स इन एरियर लिखोगे, अगर आपने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं ओपन करा तो जो जो चीजें नहीं दी उनके नाम, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं अनपेड कॉल्स, जो उसने नहीं दिया, अनपेड कॉल्स। देखो एक बार दोबारा समझते हैं। शेयर कैपिटल में क्या लिखना है, शेयर कैपिटल में लिखना है जितने शेयर फोरफिट करे। मान लीजिए हमने किसी शेयर होल्डर के 500 शेयर फोरफिट करे, ठीक है। हम ऐसे करते हैं व्यूअर्स, इसको ना हम समझने के लिए एक छोटा सा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। 10,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर करे लोगों को, ठीक है। एक शेयर था, सपोज कर लेते हैं 20 रुपए का, हाँ, अच्छा, और साथ में हमने 5 रुपए का प्रीमियम मांगा था, तो 20 + 5 का
ये शेयर था, ठीक है। पेबल एज, कैसे मिलने थे पैसे, 20 में से हमें मिलने थे 8 रुपए मिलने थे हमें, सपोज कर लेते हैं किस टाइम पर, 8 रुपए मिलने थे एप्लीकेशन के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद 9 प्लस 3, आप समझ गए ना, 9 प्लस 2 कर लो, चलो 9 प्लस 2 मिलने थे अलॉटमेंट के टाइम। 9 प्लस 2 का क्या मतलब है, 9 रुपए फेस वैल्यू में से और 2 रुपए प्रीमियम में से। प्रीमियम के 5 रुपए मिलने थे ना, 2 अलॉटमेंट पे लेने थे, बाकी आगे मिलने थे। 8 और 9 17 हो गए, 17, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, हाँ, और साथ में 3 रुपए का प्रीमियम, ये ऐसे देने थे पर्सन ने पैसे। अब सबने पैसे दिए, एक कोई मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स ने क्या किया, 1000 शेयर थे मिस्टर एक्स के पास, 1000 शेयर्स पे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दी। देखो शेयर्स थे 10,000, लेकिन मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर थे, वो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है, फर्स्ट कॉल नहीं दी। कंपनी ने क्या किया, इन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने के बाद इन सारे शेयर्स को री इशू भी कर दिया। री इशू कंपनी ने कितने में करा, री इशू कंपनी ने करा इनको 16 रुपए में, ठीक है, 16 में री इशू करा। हम देखते हैं इसको, हम अगर एंट्रीज में लिखे तो कैसे लिखे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने कहा जितने शेयर फॉरफिट करे हैं, भाई हमने कितने शेयर फॉरफिट करे, 1000 शेयर फॉरफिट करे, 1000 शेयर फॉरफिट करे, ठीक है। इसको मैं समरी में यहाँ लिखूं, 3 + 3 ऊपर लिख देते हैं, चलो ओके, हाँ जी। तो 1000 शेयर फॉरफिट करे इनटू कितने पैसे, फेस वैल्यू में से बात करना, कंपनी ने कितने पैसे मांगे इन टोटल। इन टोटल से मतलब है जब फॉरफिचर किया उस समय तक टोटल कितने पैसे मांग लिए थे, कंपनी ने पूरे 20 मांग लिए थे। 8 रुपए एप्लीकेशन पे, 9 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, पूरे कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए थे, 20 मांग लिए थे, 20 मांग लिए थे। तो 1000 इंटू 20 कितना आ गया, 20,000 रुपीज मांगे, पूरे 20,000 थे उससे। अच्छा जी, एसपीआर हमने कहा वो लिखना है जितना अनपेड है, जो उसने नहीं दिया। हाँ देखते हैं, 1000 शेयर थे, देखो उसने ना 2 रुपए की जब प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम मांगा था तब दे दिया, 5 में से 2 रुपए दे दिए, 3 नहीं दिए ना, तो 3 रुपए नहीं दिए, वो अनपेड है। 1000 इंटू 3 करा, यानी कहने का मतलब है कितना आ गया, 3000 रुपीज आ गया। ये उसने नहीं दी, प्रीमियम नहीं दिए 3 रुपए का हिसाब से, 3000 हो गया 1000 शेयर पे। 2 शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड में आप लिखते हो कि भाई देखो हमने कहा है कि फर्स्ट कॉल नहीं दी ना, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे तो दिए हैं, है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे तो दिए हैं, तो इन दोनों को तो हम लिखेंगे। तो फॉरफिटेड में आता है जितना पैसा आप कंपनी ने जब्त किया है, जब्त, हम जब्त लिख देते हैं, जितना पैसा कंपनी ने जब्त करा है। देखो इस 1000 शेयर पे उसने 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 17 रुपए तो दिए ना, 8 रुपए एप्लीकेशन के भी दे दिए, 9 रुपए उसके भी दे दिए अलॉटमेंट के, तो 17 रुपीज तो दे दिए। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज ये आएगी कि 2 रुपए का प्रीमियम भी तो दिया है। देखो भाई, प्रीमियम जो उसने दे दिया, जब हम ड्यू करते हैं तो सारे अमाउंट को क्रेडिट कर देते हैं गेन मान के, डेबिट करते हैं भाई ये गेन नहीं हुआ इसलिए इसको डेबिट करा। इसको क्यों नहीं करेंगे, इसको इसलिए नहीं करेंगे कि वो तो ऑलरेडी क्रेडिट करा हुआ था और वो मिल भी गया था। तो जो प्रीमियम मिल जाता है उसको आपने इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। 2 कॉल्स इन एरियर, मान लेते हैं हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा था, यानी जब हमने फर्स्ट कॉल के रिसीव करने के एंट्री थे तो कॉल्स इन एरियर डेबिट करा था। और अगर नहीं करा, अगर आपने नहीं उस समय बिना कॉल्स, क्योंकि दोनों तरीके से पॉसिबल है, तो बिना कॉल्स इन एरियर के करोगे तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल लिख दोगे। हाँ, क्या नहीं मिला, 1000 शेयर पे 6 रुपए नहीं मिले,
3 मिलने थे फेस वैल्यू में से, 3 मिलने थे, 3 फेस वैल्यू में से, 3 का प्रीमियम, 6 रुपए टोटल मिलने थे, वो हमने क्रेडिट कर दिया, वो नहीं मिला हमें। ठीक है, तो कैपिटल में जितने पैसे मांगे थे, प्रीमियम में जो अनपेड है, फॉरफिटेड में वो जो दे चुका है, और कॉल्स इन एरियर या अनपेड कॉल में जो उसने नहीं दिया। ठीक है, चलो आगे हमने कंपनी कहती है ये जो 1000 शेयर थे कंपनी ने 16 रुपए के हिसाब से बेच दिए। देखो भाई 20 का शेयर था, हाँ 16 रुपए तो उसने हमें दे ही दिए, तो पैसे हमने क्या कहा था कि क्या होता है, हमारा बैंक बढ़ जाता है क्योंकि पैसे आए, दूसरे पर्सन को बेचे तो उससे पैसे मिल गए, तो हम कहेंगे भाई बैंक अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। और देखो 20 का शेयर आप 16 में रीइश्यू कर रहे हो, 16 में कर रहे हो तो 4 का डिस्काउंट दे रहे हो। ये जो 4 का डिस्काउंट दे रहे हो ये यहीं से तो दे रहे हो, जब आपने क्रेडिट करा था शेयर फॉरफिटेड की, ये सोच के ये मैंने पैसे जब्त करके रख लिए, वो जो जब्त करे हुए पैसे थे उनमें से दूसरे पर्सन को कहा चल तू इतने का डिस्काउंट ले ले, 17 रुपए जब्त करे थे आपने, उसमें से 4 का डिस्काउंट दूसरे पर्सन को दे दिया। ठीक है, अब उसको डेबिट कर दो। सो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए आइए अमाउंट फिल करते हैं। कितने शेयर हमने रीइश्यू करे, हमने करे 1000, कितने रुपए के हिसाब से करे, 16 रुपीज के हिसाब से करे। हाँ, कितने का डिस्काउंट दिया भाई, 4 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। शेयर कितने का था, उसकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी, उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है, उसकी पेड अप वैल्यू 20 रुपीज है, मतलब कितने वाला शेयर है, 20 वाला ही तो शेयर है। ठीक है, तो अमाउंट फिल करें, ये आ गया 16,000, ये आ गया 4,000, ये आ गया 20,000। ठीक है, ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें जब रीइश्यू करो ना तो पता जरूर करो कि इस प्रोसेस में कोई गेन हुआ, क्योंकि हमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्लोज करना है। देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आप अगर हिसाब लगाओ तो क्लियर समझ में आ रहा है कि नॉमिनल अकाउंट है। जब गेन हुआ था, जो पैसा बचा के रखा था क्रेडिट कर दिया, उसमें से कुछ गेन को कम कर दिया डिस्काउंट देकर, अब फाइनली नॉमिनल अकाउंट को तो क्लोज करा जाता है। वैसे भी इस प्रोसेस में तो गेन हो ही रहा है, वो गेन हमारा कैपिटल नेचर का गेन है जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो उसकी पहले एंट्री करें फिर अमाउंट समझते हैं। ये बनी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आइए अमाउंट देखते हैं। देखो हम पता करें कि ये जो जब्त करने के प्रोसेस में और रीइश्यू करने के प्रोसेस में हमें कोई लाभ या हानि हुई। हानि तो होनी नहीं चाहिए, लाभ होना चाहिए, है ना, गेन होना चाहिए। देखते हैं, नो गेन नो लॉस हो सकता है या गेन हो सकता है, लॉस का तो मतलब नहीं है, तभी तो हमने डिस्काउंट की कंडीशन करी। देखिए पहले पर्सन ने हमें दे रखे थे एप्लीकेशन के 8 रुपए और 9 रुपए फेस उसके अलॉटमेंट के। याद रखिए इस प्रोसेस में आपने प्रीमियम की कोई बात नहीं कर रही है, ये सारा हिसाब कैपिटल शेयर कैपिटल से लग रहा है। तो पहले पर्सन ने आपको 8 और 9 17 रुपए दे दिए थे। ठीक है ना, 17। अब इसने 3 नहीं दिया, आपने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए। ये शेयर को आपने किसी और को बेच दिया 16 रुपए में, 16 रुपए में। तो देखा जाए तो सेम कैटेगरी ऑफ शेयर से आपको 33 रुपीज मिल गए। हाँ, वैसे मिलने कितने चाहिए थे, 20 तो मिलने चाहिए थे, 20 ही तो मिलने चाहिए थे, क्योंकि 20 का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू तो 20 रुपीज है। इसका मतलब आपको एक शेयर पे कितने का गेन हो गया, 13 रुपए का गेन हो गया। ठीक है, 13 का गेन हो गया एक शेयर पे। और आपने कितने शेयर्स री इशू करे हैं, 1000। मान लो इसमें से 500 री इशू करते तो 500 से मल्टीप्लाई करते, मान लो 800 से करते तो 800 से करते, 800 री इशू करते, यानी जितने शेयर री इशू करे हैं, क्योंकि री इशू होंगे तभी कैपिटल रिजर्व निकलेगा। इसका मतलब ये है 13,000 रुपीज का हमारा गेन आ गया, जो कि बन गया हमारा कैपिटल रिजर्व। ठीक है व्यूअर्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉरफिचर और रीइश्यू की। ठीक है, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रिलेटेड
और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। हमें लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने कमेंट्स भेजते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।